आइए हम आगे से नंबर पत्री या नंबर सीरीज को पढ़ लेते हैं। कल मैंने आपको 5 पॉइंट्स करा दिए थे, उससे आगे के नेक्स्ट पॉइंट में कराने वाली हूँ। नेक्स्ट है नंबर 6 पे मैंने डाला हुआ है भाज्य संख्याएं होती हैं जिनको हम कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या अपने आप को छोड़ करके अन्य संख्याओं से कट जाए या विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने रखा है 4 को आप डिवाइड कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, 4 से कर सकते हो, लेकिन 4 और 1 से होगी तब तो ये नहीं होगी ना, भाज्य संख्या नहीं होगी। और यदि 4 और 1 के अलावा किसी से डिवाइड हो जाएगी तो फिर ये भाज्य संख्या है। ऐसे ही 6 है, 6 के अलावा 9 है, 9 के अलावा 12 है, 12 के अलावा भी आगे जाकर भी बहुत सारी डिजिट ऐसी आपको मिल जाएंगी, यानी कि ये भी अनंत तक जाती है। नेक्स्ट होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं या वे संख्याएं होती हैं, वे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के जो संख्या स्टार्ट होती है वे वाली संख्या जो केवल 1 से या स्वयं से ही डिवाइड हो सकती हो, उनको बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्याएं। जैसे या फिर किसी और संख्या से कटनी नहीं चाहिए, जैसे ये वाली संख्या कट रही थी ना, जैसे 4 को मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताया था कि ये 2 से भी कट सकती है। एक तो 1 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी, इसके अलावा 2 से कट जाएगी। तो ये वाली संख्या क्या होती है, ये केवल या तो अपने आप से कटती है या फिर केवल 1 से कटती है। जैसे मैंने लिखा भी है कि 1 होता है, 1 से ही कट सकता है, और 3 होता है, 3 या तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 होता है या तो 1 से कटेगा या 5 से कटेगा। तो ये सारी क्या है, ये है अभाज्य या प्राइम नंबर्स। उसके बाद नंबर 8 आती है सहअभाज्य संख्याएं होती है। सहअभाज्य संख्याओं को बोला जाता है को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि वे संख्याएं जिनमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड के मतलब ये है कि इसका भी गुणनखंड 1 ही हो, इसका भी गुणनखंड 1 ही हो, या जितनी भी डिजिट आपको दी हुई हो, मतलब एक ये ग्रुप भी हो सकता है, तो ग्रुप में सभी का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तो तभी ये क्या कहलाती है, तभी कहलाती है को प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 2 पॉइंट लिए हैं, या तो 4 और 7 ले लीजिए आप, तो इनका भी को प्राइम क्या एक ही गुणनखंड होगा, केवल 1 ही होगा। उसके बाद 3, 5, 7, 11 लेंगे आप, इकट्ठा करके ले लीजिए, तब भी इसका क्या होगा, गुणनखंड केवल 1 ही होगा। तो इसलिए क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। नंबर 9 पे आ जाती है परिमेय संख्या, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो होता है वो होती है ऐसी सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, यानी कि हम बोलते हैं अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, जिसको जैसे हम भिन्न यूज़ करते हैं ना, भिन्न फ्रैक्शन होती है, तो बिल्कुल वैसे ही P/Q के रूप में जो लिखा जा सकता हो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। लेकिन इसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रहे, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आप कहने लग जाओ कि 2 के बटे मैंने 0 लिख दिया है, तो ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो नहीं होगा बेटा, ऐसे नहीं होता है। केवल कब होगा, जब 2 बटे या तो 3 हो, 11/4 हो, 5/1 हो सकता है, और √5 भी हो सकता है। यहाँ पे कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, √5 का मतलब ये है जब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो स्क्वायर रूट निकालने के बाद बेटे ये भी 5 बच जाएगा, तो 5/5 हो जाएगा, तो फिर ये भी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपरिमेय संख्या, यानी कि इसकी उल्टी हो जाएगी अनरेशनल नंबर। अनरेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, उसको बोलते हैं अनरेशनल नंबर। और ये मुख्यतः क्या होते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखे जाते हैं, अंडर रूट के अंदर लिखे जाते हैं। और जैसे मैंने नोट डाउन भी किया है, और इनका बेटे एक चीज़ वो होती है, इनका जो स्क्वायर रूट होता है वो कम्प्लीटली नहीं निकलता, या फिर कहा जाए कि पॉइंटों में निकलता है, तो तब वो कौन से नंबर होते हैं, वो होते हैं अनरेशनल नंबर। जैसे √3 हो गया, √105 हो गया, √11 हो गया, √17 हो गया, एस्ट्रा। मतलब कि ये भी आपकी काफ़ी सारी हो सकती हैं, या कोई भी नंबर आप इसकी श्रेणी की, इसका हम जब मैं आपको जांच करने बताऊंगी तब बताऊंगी कि कैसे आप कौन से वाले पॉइंट को चेक करेंगे। इससे नेक्स्ट इसके 2 पॉइंट अभी और रह गए हैं, टोटल होती है 12। तो अगला पॉइंट सीखते हैं। पॉइंट नंबर 11 है वास्तविक संख्याएं, जिनको बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर कौन सी होती है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से, मतलब एक जगह करके लिखने पे या लिखने पर जो होती है संख्या प्राप्त हमें, या जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे मैंने नोट
किया है कि √3 हो गया, 2/5 हो सकता है, √15 हो सकता है, या 4/11 हो सकता है, एक्सेट्रा हो सकती हैं। इसके बाद नंबर 12 आ जाता है अवास्तविक संख्याएं, यानी अनरियल नंबर्स। अनरियल नंबर्स कौन से होते हैं? काल्पनिक संख्या ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर, काल्पनिक संख्या और ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्या बनती है उन्हें बोलते हैं अवास्तविक या अनरियल नंबर्स। जैसे नोट डाउन किया है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, आदि हो सकती है। इनकी भी कोई सीमा नहीं होती है, आगे तक आप इसको जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम वैसे वैसे हम इसको बताते चलेंगे। इसके अलावा बच्चों इसका फॉर्मूलेस वगैरह इससे आगे अगली वाली क्लास में मैं आपको इसके फॉर्मूले कराने वाली हूँ, और कुछ सम से भी मैंने लगभग 30 सवालों को लिया है इसमें से। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के माध्यम से अपने घर में बैठकर पढ़ाई करते रहे। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। इसी के साथ धन्यवाद।